हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीयूज़ के बारे में। और जो हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट और साथ-साथ में हिमाचल प्रदेश की आईटी पॉलिसी और हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। मतलब आईटी पॉलिसी या तो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का ना बोलकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम बात करेंगे तो वो हमारे पास परफेक्ट रहेगा। तो इन सारे के सारे टॉपिक के ऊपर आज फोकस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम पे क्वेश्चंस बनते हैं और आने वाले एग्ज़ाम पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट आईटी पॉलिसी, ठीक है? बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने ना पहले अपनी आईटी पॉलिसी कब क्या की हुई है, इंट्रोड्यूस की हुई है। देखो आईटी पॉलिसी का मतलब है क्या, यहाँ पर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आज के जो मेन टॉपिक जो रहेंगे वो 2 ही टॉपिक रहेंगे मैक्सिमम, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। इसको इन दोनों टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और इनकी एमसीक्यूज़ को भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसकी जो फर्स्ट पॉलिसी है वो कब लॉन्च की गई थी? ठीक है, तो देखो हिमाचल प्रदेश में ना आईटी को बढ़ाने के लिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इसकी एक पॉलिसी लाई जाती है और ये पॉलिसी आती कब है 2001 में, कि हिमाचल प्रदेश को क्या किया जाए, एक आईटी सेक्टर में भी यहाँ पर क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश अपनी जो पहली पॉलिसी लाता है वो 2001 में लाता है। उसके साथ-साथ में और बातें यहाँ पर याद रखनी है हिमाचल प्रदेश की आईटी पॉलिसी से रिलेटेड। देखो हिमाचल प्रदेश क्या करता है, एक चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करता है जिसका नाम है हिम स्वैन। ठीक है, इस हिम स्वैन का मतलब है क्या? देखो इस हिम का मतलब है हिमाचल। आई होप आपने सभी ने ही सुना होगा कि इस हिमाचल का ही वर्ड होता क्या है, हिम मतलब स्नो और आंचल मतलब क्या है, माउंटेन्स। तो ऐसे माउंटेन जो स्नो से कवर है, इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, हिमाचल के नाम से जानते हैं। तो इस हिम का मतलब क्या हुआ, हिमाचल, और ये स्वैन का मतलब क्या हुआ, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखो हिमाचल प्रदेश क्या करता है, 2008 में लॉन्च करता है हिमस्वैन टू कनेक्ट द गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस थ्रू या विद द इंटरनेट। ठीक है, तो हिमस्वैन जो स्टार्ट किया गया हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टार्ट किया गया 2008 में इस आईटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और इस हिमस्वैन की फुल फॉर्म है क्या, हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। और इस हिमस्वैन का मोटिव क्या था हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का लॉन्च करने का, टू कनेक्ट द गवर्नमेंट ऑफिसेज विद द इंटरनेट। ठीक है, कि इंटरनेट के साथ क्या किया जाए, गवर्नमेंट ऑफिसेज को क्या किया जाए, जोड़ा जा सके। ठीक है, उसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश के बहुत ज़्यादा स्कीम्स रही हैं हिमाचल प्रदेश में आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। आई होप आप सभी को ही पता होगा, एक हिमाचल प्रदेश में एक एप्लीकेशन चलती है, जिस एप्लीकेशन का नाम है ई डिस्ट्रिक्ट करके। अच्छा, ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया? ठीक है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ई डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया क्या करने के लिए, टू डिजिटलाइज द डॉक्यूमेंट वर्क। जितना भी डॉक्यूमेंट वर्क होगा उसको क्या किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा। और इसी के लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या लॉन्च किया, एक एप्लीकेशन लॉन्च की, जिस एप्लीकेशन का नाम क्या है, ई डिस्ट्रिक्ट। देखो इसी ही डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए हिमाचल प्रदेश एक और एप्लीकेशन लॉन्च करता है जिसका नाम होता है ई ऑफिस। ठीक है, अब ये ई ऑफिस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिस है ना, लोगों के या पब्लिक के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वेरिफिकेशंस करेंगे। ठीक है, तो ई ऑफिस स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, किसके लिए, टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। ठीक है, टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, किसके लिए लॉन्च किया गया, या फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ई ऑफिस वाज स्टार्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द
डॉक्यूमेंट्स या टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि जो डिजिटलाइज जो है ना इनके जो आपके पास इनको क्या करने के लिए वेरीफाई करने के लिए ई ऑफिस नाम की क्या किया एक एप्लीकेशन लॉन्च की, ताकि ऑफिस जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं जिसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं चीजें ई डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग उनके क्या किया जाए ई ऑफिस के थ्रू उनको वेरीफाई किया जाए। आई होप आप सभी को ही पता होगा कि आप जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, कोई आपके पास किसान कार्ड है, किसी भी प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट करते हो रजिस्टर्ड ई डिस्ट्रिक्ट में, और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ई ऑफिस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं इनको वेरीफाई करते हैं। साथ साथ में देखो और आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने लोकमित्र केंद्र नामक भी आपने सुना होगा, लोकमित्र केंद्र, ठीक है, लोकमित्र केंद्र भी क्या किए हैं हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किए हुए हैं। और इस लोकमित्र केंद्र का मतलब क्या है कि क्या करने के लिए लोकमित्र केंद्र यहां पर स्टार्ट किए गए हैं आपके पास टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट की स्कीम जो है, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो चाहे किसी भी सेक्टर से हो, आप इस लोक मित्र केंद्र के थ्रू क्या कर सकते हो एक्सेस यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ बात कही जाए आपके पास, मान लो यहाँ पर कुछ और बातें कही जाए कि आईटी पॉलिसी के लिए हमने या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, तो आई होप सभी को ही पता होगा। एक है एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी हमीरपुर जो 1986 में बनाई जाती है, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक आप सभी को ही पता होगा ट्रिपल आईटी ऊना, ठीक है, ट्रिपल आईटी कहाँ पर है, ऊना में है। अब ये ट्रिपल आईटी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2014 में, ठीक है। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द हिमाचल गवर्नमेंट इन ऊना, ठीक है। तो ऊना में क्या किया गया है, इसको स्टैब्लिश किया गया है विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। तो देखो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस की थी अपनी फर्स्ट आईटी पॉलिसी। तो फर्स्ट आईटी पॉलिसी मैंने आपको बता दिया कब लॉन्च की गई थी, 2001 में हिमाचल प्रदेश पहली आईटी पॉलिसी निकालता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट आईटी पॉलिसी 2001। तो जो स्टेट की आईटी पॉलिसी थी आई हुई हिमाचल प्रदेश में 2001 में, इसका मेन फोकस क्या था, तो इसका मेन फोकस था टू प्रमोट दी, आपके पास क्या करना, टू प्रमोट आईटी सेक्टर, ठीक है, टू प्रमोट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलो, तो टू रिड्यूस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री, बिल्कुल सही। टू लिमिट करना आईटी यूसेज को, टू प्रमोट करना फॉरेन आईटी कंपनीज को, आईटी कंपनी फॉरेन को नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो आईटी इंडस्ट्री है उसको क्या करना, प्रमोट करना, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज हिमस्वैन स्टैंड फॉर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अभी हिमस्वैन की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, हिमस्वैन से जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि एक हिमस्वैन है क्या। देखो इस हिम का मतलब क्या है, इस हिम का मतलब है हिमाचल, और इस स्वैन का मतलब क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगर पूछा जाए कि इसको हिमस्वैन को कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 2008 में, ठीक है। और क्यों लॉन्च किया गया था हिमस्वैन को, टू कनेक्ट द गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है, टू कनेक्ट द गवर्नमेंट ऑफिसेस विद इंटरनेट। क्या करने के लिए कि इंटरनेट को जोड़ने के लिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसको क्या किया जाए, इंटरनेट के साथ क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए। इसीलिए हिमस्वैन को क्या किया गया था, हिमाचल सरकार के द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हिमाचल, ठीक है, हिम से हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हिमस्वैन इन हिमाचल प्रदेश। तो मेन जो इसका पर्पस है हिमस्वैन का वो है क्या,
तो देखो यहाँ पर है टू कनेक्ट द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज फॉर द फास्टर कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है। इम्प्रूव टेलीकम्युनिकेशन इन द स्टेट, ये भी सही है। टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करना। सेटअप लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर इन दोनों से भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, कि क्या करना, कनेक्ट करना वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसर्स को फॉर द फास्टर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट डिजिटलाइज्ड अंडर द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो मैंने आपको क्या बताया, एक ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट चलता है हिमाचल प्रदेश में, और इस ई डिस्ट्रिक्ट का मतलब है क्या कि डिजिटलाइज द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्या करना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या करना, टू डिजिटलाइज, टू डिजिटलाइज द डॉक्यूमेंट वर्क। जितना भी डॉक्यूमेंट्स का जो काम होगा, डॉक्यूमेंट्स वर्क, जितना भी डॉक्यूमेंट का काम होगा उसको क्या करना, डिजिटलाइज करना, टू डिजिटलाइज द डॉक्यूमेंट्स वर्क। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट का जो काम होगा उसको डिजिटलाइज करना। तो बोल रहा है कि कौन सा सेक्टर यहाँ से रिलेटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू द ई डिस्ट्रिक्ट। रेवेन्यू के हो गए, एग्रीकल्चर के हो गए, एजुकेशन के हो गए, डिफेंस के नहीं, डिफेंस तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है ई डिस्ट्रिक्ट का, टू प्रोवाइड ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस तो नहीं देता है। टू डिजिटलाइज द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है, जितने भी पब्लिक से चीजें काम होंगी उनको क्या करना, डिजिटलाइज करना। प्रमोट करना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को, या टू रिड्यूस द इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, नहीं, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कि इसको क्या करना, डिजिटलाइज करना पब्लिक सर्विस डिलीवरी को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट एम्स टू डिजिटलाइज एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एंड इंप्रूव द गवर्नमेंट एफिशिएंसी इन हिमाचल प्रदेश। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा हमारे पास प्रोजेक्ट है जो एम करता है डिजिटलाइज करने को, एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस को, एंड इंप्रूव द गवर्नमेंट एफिशिएंसी इन हिमाचल प्रदेश। देखो ये बोल रहा है कि इंप्रूव द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और कहां पे, टू डिजिटलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन मतलब गवर्नमेंट के ऑफिस में। तो हिमस्वैन तो नहीं, हिमस्वैन तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती है जो 2008 में आया हुआ था। ठीक है, देखो ई ऑफिस, एक मैंने आपको बताया ई डिस्ट्रिक्ट, और एक है हमारे पास ई ऑफिस। तो ई ऑफिस जो है हमारे पास वो कहाँ पर होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास होते हैं, या आपके पास किसके पास होते हैं, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पास होते हैं, जो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं इस ई ऑफिस के अकॉर्डिंग। एनआईटी हमीरपुर तो मैंने आपको बताया ये बनी हुई है 1986 के अप्रॉक्स। ठीक है, और ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बनी हुई है 2014 में। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग द ई ऑफिस सिस्टम, कि इस ई ऑफिस सिस्टम को अडॉप्ट करने का एक मेन बेनिफिट्स है क्या, इंक्रीज्ड पेपर वर्क। नहीं, पेपर वर्क को क्यों इंक्रीज करना है, फास्ट डिसीजन मेकिंग एंड रिड्यूस पेपर वर्क, बिल्कुल सही है, कि पेपर वर्क को क्या किया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। नहीं तो पहले आप क्या करते थे, एक डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए पहले पटवारी के पास, प्रधान के पास, ठीक है, फिर आपके पास तहसीलदार के पास, फिर उस सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके फिर उसको आप वो करते थे, फाइनलाइज करते थे। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि फास्ट डिसीजन मेकिंग, एक दिन में ही आपके क्या बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, और ये रिड्यूस करते हैं पेपर वर्क को। लिमिटिंग द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, ठीक है, लिमिट भी नहीं करने हैं। सेंट्रलाइजिंग ऑल गवर्नमेंट ऑफिस, सेंट्रलाइज भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ द आईटी पार्क इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आईटी पार्क आई होप सबको पता होंगे। तो आईटी पार्क क्या काम करते हैं, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आईटी कंपनीज। ठीक है, बूस्टिंग लोकल आईटी इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। लिमिटिंग द नंबर ऑफ द आईटी स्ट्रक्चर्स या अट्रैक्टिंग द आईटी एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों हो सकते हैं। आईटी कंपनीज के लिए क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते हैं, अट्रैक्टिंग आईटी एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अच्छा ये बोल रहा होगा कि नॉट अ की, ठीक है, कि क्या नहीं है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर इज नहीं है हमारे पास, कि लिमिट नहीं करता है। विच इंस्टीट्यूशंस इन हिमाचल प्रदेश वाज एस्टैब्लिश अंडर द एनआईटी एक्ट, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986। तो एनआईटी हमीरपुर तो बना था 1986, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनआईटी हमीरपुर। और एनआईटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एनआईटी, ठीक है, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर ट्रिपल आईटी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा, जो कहाँ पर है, ऊना में है। और ये ट्रिपल आईटी ऊना कब बनी थी, ये बनी थी 2014 में, 2014 में। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
व्हाट डज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना फोकस ऑन? तो IIT ऊना क्या फोकस करती है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इन साइंस नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो पता कब बनी थी? देखो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बनती है ना वो बनती है 1966 में, उस टाइम पे ये कॉलेज होता है। अब यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है इसको कब? 1978 में। 1978 में इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है कहाँ पर? ये पालमपुर में। नाम क्या है इसका? चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिखते हैं। और पहले अगर इसके पूछे जाएंगे कि पहले वाइस चांसलर कौन थे, तो डॉक्टर हेतराम कालिया, डॉक्टर हेतराम कालिया was the first vice chancellor of the चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। रिसर्च एंड एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस बिल्कुल सही है, यही प्रोवाइड करता है। टूरिज्म एजुकेशन की नहीं, टीचिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट नहीं, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट आई होप सबको हिमाचल प्रदेश का पता होगा। और सबसे फेमस जो है वो है आपके पास चंबा का रुमाल, और जो आपको याद नहीं रहता है वो है चंबा का ब्रोंज आर्ट। ठीक है, चंबा का ब्रोंज आर्ट जरूर याद रख लेना। ठीक है, अभी तक इसको प्रिजर्व किया गया है किसके द्वारा? बाय आपके पास धाडियार कम्युनिटी। ठीक है, धारवाड़ या धारवाड़ कम्युनिटी, बाय धारवाड़ कम्युनिटी ऑफ चंबा, कम्युनिटी ऑफ चंबा। ठीक है, बसो हाली पेंटिंग्स, ठीक है, कांगड़ा स्कूल, अर्की स्कूल, ठीक है, ये आई होप आपको सबको पता होंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये इस्टेब्लिश हुई है 2014 में। और NIT हमीरपुर कब इस्टेब्लिश की गई है? वो की गई है 1986 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी गोल ऑफ हिमाचल प्रदेश IT पार्क? IT पार्क के प्राइमरी गोल्स क्या हैं? एग्रीकल्चर रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना, IT कंपनीज एंड एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना? अट्रैक्ट करना, डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ IT नहीं, फोकस ऑन आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं, अट्रैक्ट IT कंपनी को क्या करना? इंटरेक्ट करना और अट्रैक्ट करना, ठीक है, और साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पब्लिक प्राइवेट मॉडल या PPP मॉडल से कौन स्टार्ट किया गया है? तो ये इस आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना, ठीक है, और कब? 2014 में आपके पास, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर PPP मॉडल पे ये बना हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश लैंड एरिया इज डेजिग्नेटेड एज अ फॉरेस्ट लैंड? ठीक है, तो फॉरेस्ट के बारे में है, तो फॉरेस्ट में आपको बता देता हूं कि फॉरेस्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट है हिमाचल प्रदेश में। देखो, हाँ, ठीक है, चलो, तो फॉरेस्ट के बारे में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट का क्या सिनेरियो है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश करनी है। देखो, हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट का एरिया पता क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमारे पास जो फॉरेस्ट है ना वो है कितना? 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 68.16%, 68.16%। मतलब हिमाचल प्रदेश में क्या है? टोटल 37,948 स्क्वायर किलोमीटर के है हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट है। और हिमाचल प्रदेश का जितना भी टोटल एरिया है उसका 68.16% क्या है हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट। तो हिमाचल प्रदेश में कितना एरिया है? हिमाचल प्रदेश में है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इतना हमारे पास टोटल क्या है हिमाचल प्रदेश में एरिया है। अब बोल रहा है, देखो इससे पहले 9,35,000 स्क्वायर किलो आपके पास, ठीक है, नहीं 9,35,000 तो साइड पे पॉपुलेशन थी, 27,436 स्क्वायर किलोमीटर पहले एरिया था। ठीक है, अब ये बढ़कर कितना हो गया है? 55,673। ठीक है, 55,673। अब बोल रहा है कि इतना एरिया है, तो इसमें से हिमाचल प्रदेश में कितना हमारे पास क्या है? फॉरेस्ट है। तो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर क्या है हमारे पास फॉरेस्ट है। अगर इसको क्या करोगे, परसेंटेज में चेंज करोगे तो निकल के कितना आएगा? 68.16%। बट देखो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो ये तो हमारे क्या है,
मतलब सिर्फ देखने को लगता है, बट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है ना, ठीक है, रिकॉर्डेड, या आप इसको बोल दो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया, लोगों ने क्या कर लिया हुआ है, इसको इंक्रोच कर लिया हुआ है, फॉरेस्ट एरिया को अपने घर बना लिए हुए हैं, कईयों ने क्या किया हुआ है, मतलब उस जंगलों को काट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया जो हिमाचल प्रदेश में जो बचता है वो कितना है, 15,443, ठीक है, 15,443 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में क्या बचा हुआ है, फॉरेस्ट बचा हुआ है। रियलिटी में जो एक्चुअल फॉरेस्ट जो एरिया है वो कितना है, 15,443 या 15,443 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही हिमाचल प्रदेश में क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से भी उसने क्या किया, इस बार उसने कैटेगराइज करके दे दिया। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया था हिमाचल प्रदेश का, इसने क्या बोला कि एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया जो है ना, ठीक है, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया वो कितना है हमारे पास, वो है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। इसने भी क्या बोला, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया को ना मतलब डिवाइड कर दो। इसने क्या बोला, डेंस फॉरेस्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरिया, इसको हम डेंस फॉरेस्ट एरिया ना बोलकर वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे, ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। दूसरा उसने क्या बोला, नॉर्मल डेंस फॉरेस्ट। और तीसरा उसने क्या बोला, ओपन फॉरेस्ट। कि हिमाचल प्रदेश में 3 टाइप के जंगल मिलेंगे आपको। कौन कौन से, एक मिलेगा बहुत घना जंगल, एक मिलेगा घने जंगल, और एक मिलेंगे ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। तो उसने बोला कि इस एक्चुअल फॉरेस्ट जो हमारे पास एरिया है हिमाचल प्रदेश में, उसको आप कैटेगराइज कर दो कि हमारे पास कितना कितना है। तो हिमाचल सरकार ने इसको कैटेगराइज किया और क्या बोला कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है ना हिमाचल प्रदेश में, वो कितने हैं, 3163 स्क्वायर किलोमीटर, 3163 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास वेरी डेंस फॉरेस्ट है। अगर घने जंगलों की बात कही जाए डेंस फॉरेस्ट के बारे में, तो कितने हमारे पास 7100 स्क्वायर किलोमीटर, 7100 स्क्वायर किलोमीटर। और ओपन फॉरेस्ट के बारे में बात कही जाए तो 5180 स्क्वायर किलोमीटर क्या है हमारे पास, ओपन फॉरेस्ट एरिया है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि हिमाचल प्रदेश में किस टाइप से जंगल मिलते हैं, वेरी डेंस, डेंस फॉरेस्ट या ओपन फॉरेस्ट, तो डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, अति घने जंगल नहीं, घने जंगल ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो ये इस बार इकोनॉमिक सर्वे की फॉरेस्ट्री की रिपोर्ट थी। इस बार हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में, ये इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी की सारी बातें कही हुई थी कि एक्चुअल फॉरेस्ट इतना बचा हुआ है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है हिमाचल प्रदेश में इतना है, एक्चुअल फॉरेस्ट ये है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था इस बार ज्यादातर स्टूडेंट्स को कि कहाँ पर या किस एरिया पे क्या है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, क्योंकि वहां पर डिफाइन नहीं किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा मैप करके बनाया हुआ था। तो वो मैप था क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको इरेज करते हैं और देखो, यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ था रिलेटेड विद स्टेट या कंपैरिजन विद स्टेट, कि कंपेयर करो पूरे के पूरे स्टेट के साथ और सबसे ज्यादा कहां पर क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा एरिया देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का यहाँ पर क्या दिया हुआ था हमारे पास, एक एक मैप दिया हुआ था, ठीक है। और उसमें क्या कहा गया था, एक ग्राफ दिया हुआ था, इसमें कहा था कि सबसे ज्यादा जो आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा लाहौल स्पीति में 28.9%। उससे कम जो आपको देखने को मिलेगा वो कहां पर देखने को मिलेगा, किन्नौर में। उससे कम आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कहां पे, चंबा में, ठीक है। सबसे कम फॉरेस्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, सबसे कम आपको देखने को मिलेगा हमीरपुर में, और हमीरपुर से थोड़ा सा ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो है ऊना में। तो अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का क्या, बता दो कि किस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो लाहौल स्पीति क्या है आपके पास, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति हैज दी, ठीक है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया क्या है इसके पास, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, इसके पास मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। याद रख लेना हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो किसके पास है, लाहौल स्पीति पे। सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड पे आता है किन्नौर, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, चंबा। और लास्ट से स्टार्ट किया जाए तो 11वें नंबर पे आ गया हमारे पास कौन सा, ऊना। और 12वें नंबर पे सबसे लास्ट पे कौन आ गया, हमीरपुर, ठीक है। अगर इनका परसेंटेज पूछ लिया जाएगा आपसे तो ऊना के पास है 0.6%,
और हमीरपुर के पास है 0.4%। मतलब हिमाचल प्रदेश का सिर्फ 0.4 ये हमीरपुर के पास फॉरेस्ट है, और हिमाचल प्रदेश का 0.6% ही कहाँ पर है, फॉरेस्ट ऊना में है। ठीक है, और लगभग लगभग इसका अकेला 28.9% कौन रखता है, लाहौल स्पीति रखता है। बट एग्जामिनर ना क्वेश्चन कुछ घुमा के भी पूछता है, और इकोनॉमिक सर्वे में भी दूसरा डेटा भी दिया हुआ था जो मैं आपको बताता हूँ। उसमें इस तरीके का हिमाचल प्रदेश का मैप दिया हुआ था, और यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए हुए थे, और उसका क्या दिया था, फॉरेस्ट एरिया दिया हुआ था। याद रख लेना, अगर पर्टिकुलरली एक स्टेट की बात करूं, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, तो अगर अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात कहूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूं, तो याद रख लेना किन्नौर में क्या है, किन्नौर हैज दी मैक्सिमम फॉरेस्ट। बट मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दी, आपके पास किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कि मैं एक पर्टिकुलर एक स्टेट के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो स्टेट में सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसके पास है, किन्नौर में है। और अगर आपसे बाकी पूछा जाए कि किस प्रकार से है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर रिलेटेड टू द हिमाचल प्रदेश अगर बात की जाए, तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, ऊना, हमीरपुर। और सबसे कम अगर बात की जाए, तो सबसे कम जो है वो कहाँ का है, लाहौल स्पीति का फॉरेस्ट एरिया सबसे कम है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप यहाँ पर बोल रहे हो कि लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा है, और आप एक टर्म बोल रहे हो यहाँ पे लाहौल स्पीति में कम है। देखो, लाहौल स्पीति सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और लगभग लगभग आपके पास 13,000 के अप्रोक्सीमेटली अपने पास एरिया रखता है लाहौल स्पीति अकेला ही। तो इस लाहौल स्पीति में अगर एरिया ज्यादा है, तो इसमें फॉरेस्ट भी क्या है, ज्यादा है। बट इसके पर्टिकुलरली इसी ही स्टेट की अगर बात की जाए, तो पूरा का पूरा जो लाहौल स्पीति है ना, इसका लगभग लगभग 1.41% क्या राउंड राउंड क्या रखता है, ये फॉरेस्ट एरिया रखता है। मतलब सिर्फ लाहौल स्पीति खुद को ही कंपेयर करें अपने साथ, तो 1.5% के अप्रोक्स लाहौल स्पीति में क्या देखने को मिलेगा, एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसका एरिया बहुत ज्यादा है, इसीलिए लाहौल स्पीति में आपके पास फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। बट इन पर्टिकुलरली लाहौल स्पीति में ही बात कही जाए, तो पूरे के पूरे लाहौल स्पीति का सिर्फ 1.5% ही फॉरेस्ट निकल के आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी, कहीं चंबा चुंबा मत करके आ जाना। ठीक है, ये चंबा वगैरह ज्यादातर क्लिक करके आते हैं। तो मैंने ये पूरा का पूरा आपको इकोनॉमिक सर्वे का बिल्कुल लेटेस्ट डाटा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 2023-24 के अराउंड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया रखती है, वो रखती है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, जो निकल के कितना आता है, 68.16%। और एक्चुअल फॉरेस्ट जो है वो है कितना, एक्चुअल फॉरेस्ट जो कवर है वो है 15,443 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 27.74%। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश लैंड एरिया इज डेजिग्नेटेड एज ए फॉरेस्ट लैंड। तो हिमाचल प्रदेश का कितना लैंड एरिया डेजिग्नेटेड है फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, तो 27.74 भी है और 68.16 भी है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलरली नहीं, देखो यहाँ पर ना स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली नहीं है, तो फिर आप क्या करो, ऑप्शन नंबर सी 68, इसको है ना 68.16 को रखना। अगर वहां पर बोला हो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो 27.74%। हाउ मच ऑफ हिमाचल प्रदेश टोटल लैंड एरिया इज फॉरेस्टेड, तो यहां पर वो 37,000 वाला है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15,443। बट एग्जामिनर में क्या आएगा, आपको प्रॉपर आएगा एक्चुअल और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया इन हिमाचल प्रदेश, क्या वेरी डेंस रखता है, क्या मॉडरेट डेंस रखता है, या ओपन फॉरेस्ट। देखो वेरी डेंस जो है ना हिमाचल प्रदेश में, वो कितना है, 3,163। मॉडरेट डेंस कितना है, 7100 स्क्वायर किलोमीटर। और ओपन फॉरेस्ट कितना है, 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया इन हिमाचल प्रदेश, तो लार्जेस्ट कौन सा है हमारे पास, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय द वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो वेरी डेंस के पास कितना है, 3163। ठीक है, 3163। डेंस के पास 7100, और वेरी डेंस सॉरी आपके पास ओपन फॉरेस्ट एरिया के पास है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के साथ कंपैरिजन कर रहा है वो, कि टोटल जो बताओ कि टोटल जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है उसके साथ कंपेयर करो, और किसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो वो है लाहौल स्पीति के पास लगभग लगभग 28.9% के पास। इससे कम आपको देखने को मिलेगा किन्नौर में, इससे कम आपको देखने को मिलेगा चंबा में, उससे 11वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ऊना में, और 12वें नंबर पे लास्ट में देखने को मिलेगा आपको हमीरपुर में। सिर्फ हमीरपुर में 0.4% ही क्या है, फॉरेस्ट एरिया है।
नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ लाहौल स्पीति टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज फॉरेस्टेड, ठीक है, कि बोल रहा है कि बताओ हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति है ना उसके टोटल ज्योग्राफिकल एरियाज फॉरेस्टेड, ठीक है, तो 28.9% इज द राइट आंसर। What percentage of हिमाचल प्रदेश GSCDP is contributed with the forestry and lodging sector, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के जो फॉरेस्ट्री है वो कितने परसेंट हिमाचल प्रदेश में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, तो देखो रबड़ वगैरह लेटेक्स ऑफ प्लांट आपको मिलता है, ठीक है, पाइन ओक वगैरह ट्रीज है जो आपके पास मिडल आपके पास जो टेम्परेट जोन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। वेजिटेशन में आई होप आपने सबने पढ़ा होगा कि जो नीचे शिवालिक रीजन जो है वहां पर आपको साल, खैर और रेवेंसवुड के आपके पास ट्री देखने को मिलेंगे, ठीक है, साल हो गया, खैर हो गया, रेवेंसवुड हो गई, और मिड में जब आप जाओगे तो आपको मैपल के ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है, पाइन के ट्री, ओक के ट्री, मैपल के ट्री, ठीक है। तो ये सिर्फ इस प्रकार के ट्री आपको देखने को मिलेगा। तो पाइन वगैरह से आपको जो लेटेक्स वगैरह मिलता है, बोल रहा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने परसेंट ये कंट्रीब्यूट करता है, तो 1.5 से 2% हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट की जो जीडीपी है उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। और एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया है कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोस वैल्यू स्टेट एडेड आया था, जिसमें क्या बताया था कि लगभग 13.78% की अप्रॉक्सीमेटली क्या करता है हिमाचल प्रदेश में ग्रोस वैल्यू स्टेट एडेड में वो आपके पास कंट्रीब्यूट करता है। विच इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन अगस्त 2023 टू एक्सपैंड द ग्रीन कवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, देखो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे में एक ही क्या आई हुई थी इस बार स्कीम आई हुई थी, और उस स्कीम का नाम क्या था, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, वन विस्तार योजना। और ये क्यों आई हुई थी मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, टू एक्सपैंड दी ग्रीन फॉरेस्ट एरिया, कि हमने क्या करना है, ग्रीन फॉरेस्ट एरिया को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड द ग्रीन कवर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी, अगस्त 2023 में जो स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के बारे में, और इस बार इकोनॉमिक सर्वे में ये बातें आई हुई है 2023-24 में, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, इसका मेन गोल क्या है, तो इसका जो मेन गोल है टू एक्सपैंड द ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट थ्रू एफॉरेस्टेशन, कि जंगलों में क्या करो, पेड़ लगाओ और उसको क्या करो, डेंस करने की कोशिश करो, ठीक है, वेरी डेंस करने की कोशिश करो, डेंस हो हमारे पास है, तो क्या करना, टू एक्सपैंड द ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंजेस टू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन हिमाचल प्रदेश। देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है हमारे हिमाचल प्रदेश में, एक फॉरेस्ट से रिलेटेड वाइल्ड फायर इन समर, ठीक है, वाइल्ड फायर इन समर, जंगलों में क्या लग जाती है, आग लग जाती है, और ये आग देखो लगाई जाती है बाय ह्यूमन, लोगों के द्वारा आग लगाई जाती है, एंड साथ साथ में एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट, ठीक है, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड विद फायर डिपार्टमेंट। तो फायर जो डिपार्टमेंट है ना उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारे पास कमी है, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वाइल्ड फायर लगती है, और इसको बुझाने में हमारे पास क्या है, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंजेस क्या है टू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इलीगल लॉजिंग्स, ठीक है, बिल्कुल है ना, कि लोग क्या करते हैं उसको ज्यादातर क्या करते हैं, इनक्रोच करते हैं। रेनफॉल तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश की दिक्कत है, रेनफॉल होता ही नहीं है, ठीक है, तभी हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 18% ही इरिगेशन के थ्रू यहाँ पे रखता है, और 82% इसमें ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऐसा कुछ नहीं है, लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो आती रहती हैं। तो एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास देखो क्या चीजें हैं, इलीगल लॉजिंग, लोग क्या करते हैं घरों के पास जो जंगल होते हैं उसको अपना बना लेते हैं, ठीक है, मतलब लोग अपना घर घुर बना के उसको अपने एरिया के अंडर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलीगली पेड़ों को काटते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में। व्हाट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ सीजनल वाइल्ड फायर इन हिमाचल प्रदेश, तो
क्या क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी एंड ड्राई वेदर। जब ड्राई वेदर होता है तो बहुत ज़्यादा जंगलों में आग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एग्जर्बेट फॉरेस्ट फायर इन हिमाचल प्रदेश। क्या चीजें हैं जो फॉरेस्ट फायर को और बढ़ाती हैं? तो देखो, ह्यूमन एक्टिविटी, लोग खुद ही जंगलों में आग लगा देते हैं ताकि आने वाले जो नेक्स्ट जो फसल होगी या नेक्स्ट जो हमारे पास जो फॉरेस्ट होगा वो अच्छा होगा। नई प्रजातियों के लिए लोग क्या करते हैं, ऐसा उनका कहना है कि क्या करेंगे कि नई प्रजातियों के लिए हम फॉरेस्ट को आग लगाते हैं। बट वहाँ पर उस टाइम पे जितनी भी स्पीसीज वगैरह होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं, जंगलों में आग लग जाती है, पुराने पेड़ खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्या पता वो वनस्पति आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कम होते हैं, बट लोग उनको क्या करते हैं, आग लगा देते हैं जंगलों में। तो एक ह्यूमन एक्टिविटी और सबसे बड़ी दूसरी बड़ी बात है कि एब्सेंस ऑफ फायर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, कि हमारे पास क्या नहीं है, स्ट्रेटजीज ही नहीं है। ठीक है, कि अच्छी एक वेल स्ट्रेटजीज हो फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज अ फॉरेस्ट कवर ऑफ ओपन फॉरेस्ट? तो ओपन फॉरेस्ट हमारे पास सबसे ज्यादा है 7100, वेरी डेंस आपको देखने को मिलेगा 3163। और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना लॉन्च की गई थी अगस्त 2023 में, किस वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया को कवर किया जाए, ग्रीन फॉरेस्ट को यहाँ पर इंक्रीज किया जाए। और ओपन फॉरेस्ट तो आपको देखने को मिलेगा 5180 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओपन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ओपन फॉरेस्ट 5180। बट विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इट्स जोग्राफिकल। ठीक है, तो कहाँ पर है सबसे कम? तो सबसे कम आपको फॉरेस्ट कवर कहाँ पर देखने को मिलेगा, हमीरपुर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट्री पॉलिसी? तो फॉरेस्ट्री पॉलिसी क्या करती है, प्रमोट डिफॉरेस्टेशन नहीं, प्रमोट करती है एफॉरेस्टेशन को, कि जंगलों को क्या किया जाए और हम क्या करें, प्रमोट करें। ठीक है, उसके ग्रीन कवर को हम और बढ़ाएं। बैलेंस कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट एक्सेस, ठीक है, टू लोकल कम्युनिटी, या टू क्रिएट ए न्यू अर्बन एरिया। ठीक है, नहीं, टू बैलेंस कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि कंजर्वेशन को बैलेंस करते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे करें। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको फॉरेस्ट्री और आईटी पॉलिसी से रिलेटेड बातें यहाँ पर समझ आई होंगी, डाटा आपको समझ आया होगा फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।